दोस्तों, एग्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन लगभग हर बार ही पूछते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपके लिए 4 वीडियोस का एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें कि जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैं कवर करा दूंगा। और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लगातार 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देख के रिवाइज कर ले और एग्जाम के PYQs लगा ले। इसके बाद आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो। देखिए, कोई भी धर्म का विकास ऐसे अचानक से नहीं हो जाता। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसा कौन सा कारण था जिससे नए नए धर्म बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उभर कर सामने आ रहे थे। सबसे पहला कारण जो था वह था क्षत्रियों का विद्रोह। हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना था कि वह ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लिए हैं और जितने भी प्रकार के रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड होते थे, उन पर उनका एकाधिकार होता था। परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बड़े बड़े महाजनपद का उदय होने लगा था और सत्ता क्षत्रियों के हाथ में होती थी। जाहिर सी बात है कि जिनके हाथ में शक्ति है वे अपने आप को सबसे उत्कृष्ट बताना चाहेंगे, इसलिए वे ब्राह्मणों के इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और अपने आप को आगे लाना चाहते थे। इसलिए बहुत सारे क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के इस एकाधिकारवाद का विरोध किया। बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी, सभी क्षत्रिय वर्ण से ही आते थे। दूसरा कारण था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि का बहुत अधिक विकास हो चुका था। हिंदू धर्म में उस वक्त तक बलि, आहुति, इन सब का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें कृषि आधारित जानवरों की बलि दी जाती थी। अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी तो उसमें लोग चाहते थे कि जानवर की बलि ना दी जाए, जिससे कि खेती बाड़ी इसमें काफ़ी सहूलियत हो और इसका और अधिक वृद्धि हो। उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो कि अहिंसा पर बल देते थे, जो पशुओं को मारने पर रोक लगाते थे। इसलिए इन धर्मों का काफ़ी अधिक विकास हुआ। एक अन्य कारण यह भी था कि उस समय बड़े बड़े शहरों का विकास हो रहा था। पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, अयोध्या, कौशाम्बी जैसे अनेक बड़े बड़े शहर उभर कर सामने आ रहे थे और इन शहरों में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता था, वाणिज्यिक गतिविधियाँ होती थी और इन वाणिज्यिक गतिविधियों में वैश्य काफ़ी ज़्यादा सम्मिलित होते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई थी। उनके पास पैसे आ गए थे, अमीर हो गए थे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वैसी की वैसी बनी हुई थी। अब वे चाहते थे कि उनके सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो, उन्हें बेहतर ओहदा मिले समाज में, लेकिन हिंदू धर्म में यह संभव नहीं हो पा रहा था। उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिसमें उन्हें बेहतर विकल्प दिखाई दिया। वे इन्हें अपनाकर अपना सामाजिक ओहदा बढ़ा सकते थे, इसलिए ज़्यादातर वैश्यों ने इन धर्मों को अपनाया, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य किया। एक दूसरा रीज़न यह था कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि अरे ये कैसा टाइम आ गया, अच्छा नहीं है। पहले कितना अच्छा होता था, कितना शांति होता था, लोग कितना सिंपल लिविंग जीते थे, कोई आपाधापी नहीं थी। तो लोग सोचते थे कि उस प्राचीन समय में जहाँ बहुत शांति थी उसमें लौट जाया जाए। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी लाइफ के मिनिमलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान देता था, सिंप्लिसिटी पर ध्यान देता था, जहाँ पे अपरिग्रह, अस्तेय की शिक्षा दी जाती थी, चोरी ना करने, जमा ना करने की बात कही जाती थी, अहिंसा पर जोर दिया जाता था। तो इससे बहुत सारे ये सारे लोग प्रभावित हुए और उन्होंने जैन और बुद्ध धर्म को अपनाया। एक अन्य कारण यह था कि उस समय हिंदू धर्म काफ़ी ज़्यादा जटिल और बोझिल हो गया था। इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हो गए थे जिनको आम आदमी को निभा पाना काफ़ी कठिन था और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी था। सोचिए, एक छोटा सा कोई यज्ञ वगैरह करना है तो उसके लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, बहुत तरह के सामग्री इकट्ठे करने हैं, ऊपर से कई तरह के रूल्स रेगुलेशन को पालन करना पड़ेगा। तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके थे, बहुत ज़्यादा जटिल था। तो वहीं पे बौद्ध और जैन धर्म काफ़ी सिंपल था और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था, सभी लोग इसमें आ सकते थे। तो काफ़ी लोग इससे आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया।
शूद्र और दासों की स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्हें समाज में कोई भी अधिकार नहीं था और उन्हें सभी प्रकार के नीचे कर्म जैसे कि मैला ढोना इत्यादि करना पड़ता था। तो वे भी सोचते थे कि उनका जीवन भी कुछ बेहतर हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये वर्णों के खिलाफ थे, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो ये दास और शूद्र वर्ण भी काफ़ी ज़्यादा इससे आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया। हिंदू धर्मशास्त्रों में पैसे को सूद पे देने के काम को काफ़ी खराब माना जाता था, घृणित माना जाता था। परंतु ट्रेड कल्चर के शुरू होने से, व्यापार व्यवस्था के शुरू होने से ये जो वैश्य थे इनका मेन काम ही ये बन गया था, पैसे को सूद पे देना। तो अब ये चाहते थे कि समाज में इनका बेहतर ओहदा हो, तो ये हिंदू धर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने जैन धर्म और बुद्ध धर्म को अपनाना सही समझा। जैन धर्म और बुद्ध धर्म की टीचिंग्स भी काफ़ी सिंपल थी, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। और दूसरा कारण था, इन्होंने अपने धार्मिक शिक्षा के लिए जो बोलचाल की भाषा थी, पाली, प्राकृत, इनका उपयोग किया। वहीं हिंदू धर्म में संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए थे, संस्कृत में शिक्षाएं दी जाती थी, जो आम लोगों के लिए सीखना काफ़ी मुश्किल था। और जो नीचे वर्ण के लोग थे उन्हें तो संस्कृत पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। इसलिए ये लोकल लैंग्वेज के प्रयोग से इन दो धर्म काफ़ी प्रचलित हुए। तो समझ गए दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किन कारणों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इतना ज़्यादा विकास हुआ। अब हम लोग बौद्ध धर्म को अच्छे से समझते हैं। बौद्ध धर्म का शुरुआत गौतम बुद्ध ने किया था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी जो है आज का पिपराहुआ बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं हुआ था। वो कौसलन महाजनपद में उस समय आता था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य क्लैन के थे। शाक्य क्लैन जो था ना, उस टाइम एक डेमोक्रेटिक क्लैन था। उनकी माता का नाम माया था, जो कि कौलिया वंश से आती थी। कौलिया वंश जो था कौशलन महाजनपद में ही था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या फिर उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनारा जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता था, वहीं उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आज के समय में कुशीनारा कशिया विलेज है, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब सिद्धार्थ जो थे उनको सभी प्रकार के कष्टों, सभी प्रकार के दुखों से दूर रखा गया था, पूरे ऐशो आराम में रखा गया था। अब ऐसा कहानी है कि एक बार वे नगर भ्रमण पे गए तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा, जिन्हें बौद्ध धर्म में 4 साइट्स कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध मनुष्य को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक शव यात्रा को देखा और लास्ट में एक साधु को देखा, एक होली मैन को देखा, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव हुआ और वे फाइनली जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए निकल गए। वे उस वक्त 29 वर्ष की आयु में थे जिस समय उन्होंने घर छोड़ा और उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। याद करिएगा, ये सब वर्ड एग्जाम में पूछता है कि गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। सत्य के खोज में, ज्ञान प्राप्ति के लिए वे बहुत इधर उधर भटकते रहे। उन्होंने इस बीच 2 गुरुओं से शिक्षा भी ली। उनके पहले गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरे गुरु का नाम था उदक्का रामपुत्ता, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन फिर भी उन्हें जीवन का पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। फाइनली वो बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक साधना किया और फाइनली 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे निर्वाणा कहा जाता है बौद्ध धर्म में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इस प्रक्रिया को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिनका नाम है कोंडना, भदैया, वप्पा, महानमा और अस्साजी। अब इन सब का नाम रट लेना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देखे रहिएगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काफ़ी सहूलियत होगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या फिर जिन्हें 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म भी कहा जाता है, वे हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, यानी वह इनलाइटेंड हो गया है, जैसे कि गौतम बुद्ध। धम्म बुद्ध के टीचिंग्स हैं, उनके उपदेश हैं, और संघ मोनेस्टिक ऑर्डर होता है जिसे पालन करना होता है। बौद्ध धर्म के 4 सत्य या फिर 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म जिसे कहते हैं, वे हैं दुख, यानी ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है समुदय, यानी दुख है तो उसका कुछ कारण भी है, जो कि है इच्छा। तीसरा है निरोध, यानी दुख के कारण है
तो उसका निवारण भी हो सकता है अगर हम इन सारे इच्छाओं से मुक्ति पा लें। और चौथा है मग्य, जिसमें इन सभी इच्छाओं से मुक्ति पाने का राह बताया गया है, जो कि है अष्टांगिका मार्ग, जिन्हें 8 मार्गों को फॉलो करके पूरा किया जा सकता है। वह अष्टांगिका मार्ग है जिसे 8 पाथ भी कहते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, कहीं कहीं राइट व्यू भी लिखा होता है, घबराना नहीं है, जिसका मतलब है सम्यक दृष्टि। राइट इंटेंशन या फिर राइट थॉट, जिसका मतलब है सम्यक संकल्प। राइट स्पीच यानी सम्यक वाक। राइट एक्शन, सम्यक कर्म। राइट लाइवलीहुड, सम्यक जीविका। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास। राइट कंसंट्रेशन यानी सम्यक समाधि। इसको भी फुल रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखिएगा तो वहाँ ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसे बुद्ध के पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं, वे है नो किलिंग यानी अहिंसा, प्राणी मात्र को मारना नहीं है। दूसरा है नो स्टीलिंग यानी चोरी नहीं करना है, किसी से छीनना नहीं है। तीसरा है नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना है। नो लाइंग यानी सत्य का पालन करना है, असत्य नहीं बोलना है। नो टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स यानी किसी प्रकार का मदिरा या धूम्रपान इत्यादि ये सब का सेवन नहीं करना है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जो संघ में रहने वाले मॉन्क्स होते हैं उनके मोनेस्टिक लाइफ कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वे लिखे हुए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के जो मेन टीचिंग्स हैं, उनके जो मेन उपदेश हैं, उनका जो धम्म है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे पाठ भी हैं, जिसे दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में महाजनपद वगैरह का भी चर्चा मिलता है। विधम्म पिटक में फिलॉसफिकल एनालिसिस लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी है उसके बारे में चर्चा की गई है। कुछ अन्य पुस्तक भी हैं, जैसे दिव्यवदाना या कनिष्क शासन में लिखा गया था। दीपवंसा और महावंसा ये सिलोनी टेक्स्ट है जो कि श्रीलंका में लिखा गया है। और मिलिंद पन्नो राजा मिनांडर और नागसेन के बीच जो बातें हुई थी और जो क्वेश्चन पूछे थे मिलिंद ने, उनको लिखा गया है। अब बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल्स हुए थे, जिन्हें बौद्ध संगति भी कहा जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से देखेंगे और इसे याद भी करना है। तो पहला काउंसिल जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था। राजगृह में जो सतपर्णी गुफा है वहीं काउंसिल हुआ था। यह 483 ईसा पूर्व हुआ था, यानी बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ये हुआ था। और उससे पैट्रोनाइज किया था, यानी उस समय जो राजा थे वे थे अजातशत्रु। अब यहाँ एक बात और याद रखना है कि अजातशत्रु और बिंबिसार ये दोनों राजा भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, यानी भगवान बुद्ध के जीवन काल के समय ये दोनों मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ऋषि ने, और इसमें प्रमुख कार्य जो हुआ था वो 2 पिटक यानी जो सुत्त पिटक है और विनय पिटक है, इसके रचना की गई थी। दूसरा काउंसिल जो हुआ था वह 383 ईसा पूर्व में, जो कि लगभग 100 साल बाद हुआ है। यह वैशाली में हुआ था और इसको पैट्रोनाइज किया था कालाशोक ने, और इसके अध्यक्ष थे सबकामी, याद कर लेना है। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था वह बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। यह प्राचीन काल वाला है, बाद में हीनयान और महायान में जो टूटा था वह वाला नहीं। पहले यह स्थाविरवदिंस और महासंघिका में टूटा था। तीसरा महासंगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसे पैट्रोनाइज राजा अशोक ने किया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य ने की थी और इसमें प्रमुख कार्य जो हुआ था वह अभिधम्म पिटक की रचना थी। चौथा और आखिरी महासंगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। राजा कनिष्क ने इसे पैट्रोनाइज किया था और इसे की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और अश्वघोष भी थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, महायान और हीनयान। बहुत सारे लोग इसमें ट्रिक भी बताते हैं याद करने के लिए, जिस प्रकार से आपको ठीक लगे वैसे करना है। जैसे
किस जगह पे हुआ था उसके लिए रावे पाकू, जैसे रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। जिसने अध्यक्षता की उसका नाम याद करने के लिए मासामोवा, यानी कि माँ से महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्रा। इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बुद्ध से रिलेटेड बाकी बचे जितने भी तथ्य हैं उनको कवर कर लेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके।